हेलो 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 ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू सिया टैरो ट्रिपल फोर। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो हर बार सोच रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में क्यों आए हैं। ये सब थॉट हम लोगों के दिमाग में आते हैं जब हम एक अच्छे कनेक्शन में होते हैं या थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो भी ये थॉट्स आते हैं। तो इस कनेक्शन का असली पर्पस क्या है, ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो अगर आप भी रिपीटेडली उनके बारे में सोच रहे हैं, सिंक्रोनिटीज देख रहे हैं या यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन की तरफ पुश कर रहे हैं, तो हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो एंड याद रखिए, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा। जो रेजोनेट करे वही एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स को पुल कर लेते हैं। मैं यूजली कार्ड्स को पुल कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा रीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हुए पुल कर लेती हूँ। ओके, द स्टार कार्ड। देन हमारे पास आया है सिक्स ऑफ कप्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट, जस्टिस, टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है द स्टार कार्ड। ये कार्ड बताते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में हीलिंग का पर्पस से आए हो। शायद दोनों ने अपनी लाइफ में इमोशनल पेन, बिट्रेयल, रिजेक्शन या हार्टब्रेक एक्सपीरियंस किया था। यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को इसलिए क्रिएट किया ताकि अब दोनों दोबारा ट्रस्ट करना सीखो। एक पर्सन पहले बहुत हर्ट हुआ था आप दोनों में से, और उसने अपना दिल ऑलमोस्ट बंद कर लिया था। दूसरा पर्सन भी अंदर ही अंदर इमोशनल वोन्स लेके चल रहा था। तो जब आप दोनों मिले तो बिना रियलाइज के एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाने शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो ये कनेक्शनशिप सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं, सिर्फ रोमांस वाला कनेक्शन नहीं, ये होप को वापस लाने का कनेक्शन है, ठीक है। अब आते हैं सिक्स ऑफ कप्स। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है। आप लोगों में से में भी बहुत सारे लोग सोलमेट के साथ डील करो। हो सकता है कि पहली बार मिलते एक अजीब सी फेमिलियरिटी फील हुआ होगा, आपको ऐसा लगा होगा जैसे आप इन्हें बहुत पहले से जानते हो। यूनिवर्स कह रहा है कि इस कनेक्शन का पर्पस अनकंडीशनल केयर को समझना है। बहुत लोग रिलेशनशिप में सिर्फ एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, लेकिन यहाँ लेसन है जेन्युइन सपोर्ट और इमोशनल कंफर्ट। एक दूसरे के लिए खड़ा होना, एक दूसरे को सपोर्ट देना और एक दूसरे के साथ जो इमोशनल कंफर्ट फील करना, वही इस रिलेशनशिप का पर्पस है आप लोगों का। इसमें आप लोग एक्सपेक्टेशन सिर्फ मत रखो, इसमें जेन्युइन सपोर्ट दो एक दूसरे को। अगर कभी सेपरेशन हुआ है या डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस मतलब कुछ भी, कम्युनिकेशन डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ये कार्ड दिखाता है कि कनेक्शन एनर्जेटिकली ख़त्म नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस करे या ना करे। अब है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि ये मीटिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं थी, डिवाइन टाइमिंग ने आप दोनों को मिलाया था। हो सकता है अगर आप पहले मिलते तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता। हमको कई बार लगता है ना यार, हम पहले क्यों नहीं मिले, तो पहले मिलते तो वो रिलेशनशिप शायद आपके मैच्योरिटी लेवल के साथ तभी मैच नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन इसलिए जो जो डिवाइनली कनेक्टेड रिलेशनशिप्स होते हैं, जो सोलमेट लेवल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो तभी शुरू होना होता है, तभी मिलना होता है जब डिवाइन टाइमिंग होता है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही वो सक्सेसफुल होना होता है। और कुछ अगर बहुत लेट मिलते तो भी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिस हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो यूनिवर्स ने एग्जैक्ट वही टाइम चूज किया जब आप दोनों स्पिरिचुअली रेडी हो रहे थे, स्पिरिचुअली रेडी थे। इस कनेक्शन का एक पर्पस लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना भी है। आप दोनों एक दूसरे की वजह से नए डिसीजंस लोगे, नए गोल्स बनाओगे और पुरानी लिमिटेशंस तोड़ोगे। आप देखोगे कि जब से आप एक दूसरे के लाइफ में आए हो, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन का एंट्री हो चुका है, तो आप देखोगे कि उसके बाद से जो एक एक जो प्रैक्टिकल इंसान था, वो थोड़ा सा इमोशनली चीज़ों को देखना शुरू किया। जो बहुत इमोशनल था, वो अभी थोड़ा प्रैक्टिकली हैंडल करना शुरू किया। कोई अपना दूसरा पार्टी से मोटिवेट हो रहा है, मतलब सामने वाले इंसान को देख के मोटिवेट होके अपना करियर पे फोकस करे, अपना पढ़ाई पे फोकस करे, अपना डेली लाइफ पे फोकस करे। शायद पहले वो उतना फोकस नहीं करते थे, तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप पे आ रहे हैं जो दूसरा पर्सन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है ऑफकोर्स। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कनेक्शन का एक पर्पस है। अब आते हैं द हर्मिट का कार्ड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कनेक्शन का पर्पस सिर्फ साथ रहना नहीं है, कभी कभी डिस्टेंस
भी इसी जर्नी का पार्ट होता है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो। अगर कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है या पर्सन थोड़ा विड्रॉ करता है तो ज़रूरी नहीं कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हो। कभी कभी यूनिवर्स टेम्पररी साइलेंस देता है ताकि दोनों इंडिविजुअली ग्रो कर सकें। ठीक है, तो जिन दिनों आपकी थोड़ी बातें कम हो, थोड़े से इधर उधर बातें हो जाए, उन दिनों ओवर थिंकिंग ना करे कि क्या ये इंसान, हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिल तो टूटा है, दोनों का ही पास्ट में दिल टूटा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा टूटा होगा, किसी का थोड़ा कम टूटा होगा, लेकिन दोनों का ही टूटा होगा। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से ऐसे मत जज कीजिए कि नॉट अगेन, फिर से नहीं, फिर से शायद मैं यूज़ हो रही हूँ, फिर से शायद मेरे फीलिंग्स का कोई कदर नहीं हो रहा है, बार बार मैं ही क्यों, ऐसे ओवर थिंकिंग ना करे। यहाँ पे मुझे कोई गलत एनर्जी नहीं आ रही, यहाँ पे मुझे कोई चीटिंग वाला एनर्जी नहीं आ रही, यहाँ पे मुझे बहुत प्योर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कुछ दिनों अगर डिस्टेंस आ जाती है तो वो भी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है, वो होना ही है, क्योंकि डिवाइन कनेक्शंस में डिवाइन जिस तरीके से प्लान करके रखा है उसी तरीके से चीज़ें होना है, सेम वे में चीज़ें अनफोल्ड होनी है। ठीक है, तो वो टेम्पररी साइलेंस यूनिवर्स ही देता है ताकि आप लोग इंडिविजुअली ग्रो कर सकें। और ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि सेल्फ लव, पेशेंस और इनर विजडम इस कनेक्शन का बहुत बड़ा लेसन है। जो मैंने पहले भी कहा था कि सेल्फ लव सिखाता है ये कनेक्शन, आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा दूसरा इंसान, पेशेंस आपके अंदर आएगा दूसरे इंसान की वजह से, और आपके अंदर की विजडम बढ़ जाएगा। शायद आप देखोगे कि सामने वाला इतना कुछ जानते, इतना नॉलेज है सामने वाले को दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, कि आप भी नॉलेज गेन करना शुरू कर दोगे और आप में भी विजडम बढ़ जाएगा। अब देखते हैं हम जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस कार्ड कार्मिक बैलेंस का कार्ड है। अगर अपने पास्ट में अनफेयर रिलेशनशिप्स फेस किए हैं, वन साइडेड एफर्ट्स दिए, ध्यान से सुनो, आपने अनफेयर रिलेशनशिप्स फेस किया है, मतलब आपके साथ गलत हुआ है, आपको हर्ट किया गया, आपको बिट्रे किया गया, या फिर आप वन साइडेड एफर्ट दिए थे और किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तो ये कनेक्शन उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आया है। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरे पर्सन ने भी कभी गलतियाँ की है तो उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी सीखनी होगी। तो यूनिवर्स किसी को यहाँ पे ना पनिश करे ना कुछ करे, यूनिवर्स से बैलेंस क्रिएट करे। हमेशा कर्मा ना बैड कर्मा तो नहीं होता है ना, गुड कर्मा भी होते। तो अगर आपने आपका दिल, बोलता है ना, दिल खोल के किसी इंसान को, गलत इंसान को अपना सारा प्यार दिया था और वो इंसान आपको 2 कौड़ी का भी वैल्यू नहीं किया था, तो अब ये इंसान आया आपकी ज़िंदगी में आपको 2 कौड़ी का तो वैल्यू नहीं करने के लिए, लेकिन 2 इंटू 100, मतलब 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू करने के लिए आया है ये इंसान। ठीक है, तो ये आपको इतना सर पे चढ़ा के रखेगा, इतना वैल्यू करेगा कि आपको याद ही नहीं होगा कि किसने आपको वैल्यू नहीं किया, किसने आपको हर्ट किया। तो ये इंसान आपको हील करने के लिए आया है। एंड इस कनेक्शन का पर्पस अकाउंटेबिलिटी भी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, रिश्तों में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है, ये भी ये कनेक्शन सिखाएगा। एंड अब आता है सबसे ब्यूटीफुल कार्ड, दैट इज़ द 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड बताते हैं कि सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, या मतलब फ्रेंडशिप से शुरू हुआ होगा आप लोगों का कनेक्शन, या कोई सिचुएशनशिप, रोमांटिक कनेक्शन। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों हेल्दी पार्टनरशिप का मीनिंग समझो। यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ रिस्पेक्ट है, कम्युनिकेशन है और इमोशनल इक्वलिटी का लेसन भी है। अगर आप दोनों अपने डर को, अपने फेस को हील कर लेते हैं तो ये कनेक्शन बहुत स्टेबल बन सकता है। एंड अब देखते हैं द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड बोल रहे हैं कि इस जर्नी में इम्पेशंस कम नहीं करेगा। ठीक है, कभी ईगो टेस्ट होगा, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, कभी लगेगा सब खत्म हो गया, ऐसे दिन आएंगे, क्योंकि डिवाइन टेस्ट करते हैं रिलेशनशिप्स को। ठीक है, जो रिलेशनशिप्स जिसमें लोगों की फीलिंग्स, लोगों की इंटेंशंस फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, वो रिलेशनशिप्स डिवाइन टेस्ट पार नहीं कर पाते एंड वो मिडवे से टूट जाते हैं। लेकिन इसमें जो है इम्पेशंस काम नहीं करेगा, क्योंकि ईगो आपका टेस्ट होने वाला है। तो अगर आपका ईगो बैलेंस्ड है, सर पे चढ़ा हुआ नहीं है, तो आप पास कर जाओगे टेस्ट को। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होगी, लेकिन अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करोगे, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाओगे बल्कि बैठ के सॉल्व करोगे, तो आप पास कर जाओगे टेस्ट को। कभी हर
रिलेशनशिप में एक ना एक दिन ऐसा आता है जिस दिन लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी दिन से अगर हम लोग बातें करके सॉर्ट आउट करके फिर से शुरू करते हैं तो कुछ ख़त्म नहीं होते। लेकिन जो लोग ख़त्म करके चले जाते हैं उनका फीलिंग्स ही नहीं होते, उनका इंटेंशन ही फ्रॉड होते, ख़त्म करने वाले होते, साथ रहने का ही नहीं होते। तो इसलिए ये है कि असली पर्पस है इस कनेक्शन की इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करना। तो आप दोनों को रिएक्ट करने के बजाय कामली रिस्पॉन्ड करना सीखना है, फॉरगिवनेस सीखना है, फॉरगिवनेस करना है। रिलेशनशिप में ज़रूरत है फॉरगिव करने का एक दूसरे को, कंपैशन की ज़रूरत है और पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस से इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप लोगों को बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। मैं देख सकती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मे बी वॉचिंग दिस इज़ वेरी यंग, टीनेज लव में हो या अर्ली 20s में हो आप लोग, तो ये कनेक्शन लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो शादी तक जाने के लिए आप लोगों को बहुत पेशेंस और बहुत स्वीट डेज भी देखोगे, डिफ़िकल्ट डेज भी देखोगे, सब सारे दिनों से गुजरना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि देखो अगला कार्ड है वर्ल्ड कार्ड, एंड वर्ल्ड साइकिल का कंप्लीशन दिखाते हैं। तो पूरा साइकिल आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा साथ में। एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को भी कॉन्कर करें, ठीक है। एंड वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन और फुलफिलमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल लेसन्स को कंप्लीट कर लोगे तब ये कनेक्शन अपनी हाईएस्ट पर्पस को अचीव करेगा। इस कनेक्शन आपको ये कनेक्शन आपको बदल चुका होगा। आप पहले वाला इंसान नहीं रहे होंगे और आप धीरे धीरे बदल भी रहे हो शायद, ठीक है। आप ज़्यादा इमोशनली अवेयर हो रहे हो, आप अपनी वैल्यू को समझना शुरू किए हो और दूसरे पर्सन ने भी अपने लाइफ को अलग नज़रिए से देखना शुरू किए होंगे। तो चाहे फ्यूचर में आप दोनों लाइफ पार्टनर्स बनो, क्लोज फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि लाइफ पार्टनर्स भी मतलब सिर्फ नाम का लाइफ पार्टनर्स नहीं रहोगे, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहोगे। लाइक होते हैं ना वो कपल जो सबसे पहले अच्छे दोस्त होते हैं कि हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे वो फ्रेंडशिप है सरफेस लेवल में कि कुछ भी हो जाए वो दोस्ती नहीं खराब होती है, तो वैसे टाइप का कपल बनोगे आप लोग। तो एक बात सर्टेन है कि आप दोनों एक दूसरे की सोल जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो। यूनिवर्स का मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में सिर्फ प्यार के लिए नहीं आए हैं, आप लोग एक दूसरे को हील करने, ट्रांसफॉर्म करने और कार्मिक बैलेंस लाने आए हैं और हाईएस्ट वर्जन खुद के हाईएस्ट वर्जन तक पहुंचने के लिए मिले हो। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ग्रैटिट्यूड के साथ यूनिवर्स को थैंक यू बोले और ट्रस्ट रखिए, जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। एंड ओवरथिंक मत कीजिए, लंबी जर्नी है आप लोगों का, क्योंकि सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन डिवाइनली कनेक्टेड होता है एंड डिवाइन का प्लान वर्ल्ड कार्ड आया है, साइकिल पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। लंबी जर्नी होने वाली है, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, पेशेंस रखनी है, खुद का एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करना ही इस रिलेशनशिप का पर्पस है। तो या अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लव एंड लाइक टू ऑल ऑफ यू।